हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अकबर अली। मैं आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे आगे वाले पार्ट को, जिसका नाम है 6.7 थ्योरम। 6.7 थ्योरम एक्चुअली बोर्ड एग्जाम में पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि इसके बिना हम आगे वाले 6.8 थ्योरम को हम समझ नहीं सकते हैं। तो 6.7 थ्योरम आपको जरूर समझना है, बिना इसके हम 6.8 थ्योरम नहीं समझ सकते हैं। इसलिए पहले इसको डिस्कस करते हैं। और फिर भी मैं आपको बता दूं, ये बोर्ड एग्जाम में पूछी नहीं जाती, तो इसको रट्टा मत मारिएगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में जो पूछी जाती है उसको मैं प्रूफ करवाता हूँ, लेकिन इसको भी प्रूफ करवाऊंगा कि इसके बिना हम एक एड को नहीं समझ सकते हैं। ये हमारे लिए एक तरीके से क्या समझ में मजबूरी है, क्योंकि इसको प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम चलो करते हैं 6.7 थ्योरम। 6.7 थ्योरम क्या कहती है? 6.7 थ्योरम कहती है कि इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, थ्योरम समझिएगा, इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, कहां से ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल। कहां से ड्रा किया जा रहा है? एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जा रहा है। कहां से? फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल के वर्टेक्स से ड्रा किया जा रहा है। इस बात को समझिएगा, एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जा रहा है फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल। और ये राइट एंगल है, किसका राइट एंगल है? ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का राइट एंगल है। वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जा रहा है। कहाँ ड्रा किया जा रहा है? कहाँ से ड्रा किया जा रहा है? वर्टेक्स से ड्रा किया जा रहा है। किसके वर्टेक्स से? राइट ट्रायंगल के वर्टेक्स से इस पर ड्रा किया जा रहा है टू द हाइपोटेनियस। जाहिर सी बात है, राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होता है उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है हमेशा सामने वाली साइड पे। इस बात को ध्यान रखिए। कहां से ड्रा किया जाता है? फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल से ड्रा किया जाता है टू द राइट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल टू द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस पे ड्रा किया जाता है, ठीक है। ऑन ट्रायंगल, अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे तब क्या होगा? देन तब क्या होगा? ट्रायंगल ऑन बोथ साइड, किसके साइड? ऑन बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर। जाहिर सी बात, जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे उसके दोनों तरफ नए ट्रायंगल फॉर्म हो जाएंगे। कह रहा है देन तब क्या होगा? जब परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं तो हम मान लेते हैं कोई ट्रायंगल रहा होगा जिसका वर्टेक्स राइट एंगल रहा होगा, एक राइट एंगल रहा होगा, और राइट एंगल होने की वजह से उस पर क्या हुआ होगा? वहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद फिर हम ये देखते हैं कि परपेंडिकुलर ड्रा करने के वर्टेक्स हाइपोटेन्यूज पर दो ट्रायंगल नए बन जाते हैं। वो ट्रायंगल कैसे होते हैं? ऑन बोथ साइड ऑफ ए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के दोनों तरफ, जो परपेंडिकुलर के दोनों तरफ जो ट्रायंगल बन रहे हैं वो ट्रायंगल क्या होते हैं? आर सिमिलर होते हैं। आर सिमिलर किसके सिमिलर है? तो आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल। मीन्स जो पहले से ट्रायंगल बना था वो ट्रायंगल जो न्यू ट्रायंगल फॉर्म हुए हैं आपस में सिमिलर होते हैं। मतलब होल ट्रायंगल के ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा परपेंडिकुलर के दोनों तरफ, वो ट्रायंगल्स किसके सिमिलर होते हैं? टू द होल ट्रायंगल्स, पूरे, यानी जो यूनिक ट्रायंगल था उसके सिमिलर होते हैं, जिससे ट्रायंगल बने हुए हैं। परपेंडिकुलर की तरफ जो ट्रायंगल बनेंगे वो ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल होंगे? वो ट्रायंगल सिमिलर होंगे होल ट्रायंगल के। जाहिर सी बात है, जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे उसके अंदर ट्रायंगल बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। वो ट्रायंगल, पूरे ट्रायंगल जिसमें बन रहे हैं उसी ट्रायंगल के सिमिलर होंगे। एंड और टू ईच अदर, और वो दोनों आपस में भी सिमिलर होंगे। चलिए फिर बात करते हैं इस पर। पहले हम वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक एबीसी ट्रायंगल है जिसका एंगल बी जो है वो 90 डिग्री पे है। क्या है? एंगल बी जो है वो 90 डिग्री पे है। और अगर एंगल बी 90 डिग्री पर है तो हमें जो थ्योरम में बोला जा रहा है पहले उसको हम बात कर लेते हैं। हमारे पास एबीसी राइट ट्रायंगल है जिसका एंगल भी 90 डिग्री है। इसके वर्टेक्स से, राइट एंगल वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रा किया, और ये जो साइड है एसी हमारे पास हाइपोटेनियस की साइड काम करेगी, तो इसको नाम देते हैं डी। जाहिर सी बात है, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया बीडी, बीडी के दोनों तरफ एक ट्रायंगल 1 ये फॉर्म हो गया और एक ट्रायंगल 2 ये फॉर्म हो गया।
और इन परपेंडिकुलर के दोनों तरफ नए नए ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं और एक होल ट्रायंगल है। होल ट्रायंगल ये वाली की बात हो रही है, ठीक है। इसको अलग फिगर से बात करें हम तो ये एक ट्रायंगल नया बन रहा है और एक उधर वाला ट्रायंगल नया बन रहा है, 1 and 2 एंड लास्ट होल ट्रायंगल, ठीक है। अब ये थ्योरम क्या कहती है, जो ट्रायंगल बन गए परपेंडिकुलर के दोनों तरफ, ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल 1 होल के सिमिलर होगा, ट्रायंगल 2 भी होल के सिमिलर होगा, दोनों ट्रायंगल होल के सिमिलर होंगे। तो हमें इनको प्रूफ करना है और प्रूफ करने के बाद जब हम आगे देखेंगे तो ये पूरी थ्योरम को अप्लाई नहीं करेंगे, बस इसको बोलेंगे 6.7 थ्योरम से हम ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात इसको प्रूफ करते हैं तो पहला जो प्रूविंग होगी वो ये प्रूविंग होगी कि ये जो 1 वाला ट्रायंगल होल के सिमिलर है या नहीं है, 2 वाला ट्रायंगल होल के सिमिलर है या नहीं है, फिर ये आपस में सिमिलर है या नहीं। इसका मतलब एक थ्योरम में 3 चीज है आपके पास, तो तीनों को बारी बारी से करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल ABD को, ट्रायंगल ABD को सिमिलर दिखाना है इसके ACB को, ये सिमिलर दिखाना है। सीक्वेंस में लिखिएगा, देखिए A इसमें, A उसका कॉमन जो था, ठीक है। B और C आपस में जो भी होगा, D लास्ट में है, इसमें B भी लास्ट में इसलिए देखा D इसका 90 डिग्री है तो B भी हम 90 डिग्री वाला लास्ट में रखेंगे। सीक्वेंस आप बनाए, जो जैसे एंगल जिसके इक्वल है उसी अकॉर्डिंग आप इसमें रखते हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल और बन चुका है, ट्रायंगल C, सेकंड वाला ट्रायंगल CBD, ये किसके सिमिलर है, CBA के सिमिलर है, ये शो कर रहा है, ठीक है। फिर अगर देखा जाए थर्ड हमें जो प्रूफ करना है, थर्ड क्या प्रूफ करना है, जब ये इसके सिमिलर हो गया, ये इसके सिमिलर हो गया, तो इसका मतलब ट्रायंगल ABD ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल CBD के, ये भी हमको शो करना है, ठीक है। ट्रायंगल CBD के सिमिलर हो जाएगा, ये शो करना है हमको। इसको सीक्वेंस में चेंज कर सकते हैं बट सीक्वेंस नहीं हमारे पास, चलिए बाद में हम इसको कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो ये 3 चीज इसमें प्रूफ करना है, जैसे ये एक पहला नंबर ट्रायंगल होल के सिमिलर, दूसरा नंबर ट्रायंगल होल के सिमिलर, और फिर पहला और दूसरा सिमिलर आपस में, ये 3 चीजें इसमें, तीनों चीज को हम बारी बारी से कंसीडर करेंगे। तो पहले नोट द टॉपिक्स एंड प्रोसीडर। तो पहले हम प्रूफ करते हैं, टू प्रूव दैट फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन हमारे पास क्या है, जाहिर सी बात है क्वेश्चन हमारे पास है, एक तरीके से क्वेश्चन ही आगे हो सकता है। गिवन हमारे पास है ए राइट ट्रायंगल ABC, right angle at B, राइट ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल कहाँ पास है, एट B पर है, और B पर है। तो पहले हमें जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है, फर्स्ट प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD सिमिलर है। मैं बारी बारी से तीनों करूंगा, पहले नोट कर लिए होंगे। ABD सिमिलर है, किसके सिमिलर है, ACB के, ये सिमिलर है। पहले इसको चलिए इन दोनों को सिमिलरिटी दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, सॉरी यहाँ पास आपको ड्रा करना था, कंस्ट्रक्शन क्या, परपेंडिकुलर फ्रॉम B, मतलब क्या हो जाएगा, BD परपेंडिकुलर AC होगा, ठीक है। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम B, B आपका राइट एंगल से बोल रहा है, राइट एंगल से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, BD परपेंडिकुलर AC। इन अब आते हैं हम इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACB, ये दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीज है, दोनों ट्रायंगल को अगर अलग हटा करके देखें, दोनों ट्रायंगल को अलग हटा लेते हैं, ABD को हम हटा लेते हैं, तो ABD कुछ इस तरीके से,
इस वाले ट्रायंगल को ट्रायंगल नंबर 1 और एक होल ट्रायंगल, पूरे ट्रायंगल की बात करते हैं, दोनों में क्या चीज है, एबीडी में एंगल ए इक्वल है एसीबी में, एसीबी होल ट्रायंगल है, उसके किसके एंगल इक्वल है, ए के। दोनों क्या है, कॉमन है, देख लीजिए दोनों में आ रहा है, पूरा का पूरा एंगल आ रहा है, दोनों में कॉमन है। दूसरी अगर बात करें एबीडी का डी और इसका एसीबी का बी, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये आपको गिवन मेंशन है आपके पास, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ट्रायंगल एबीडी सिमिलर हो गया ट्रायंगल एसीबी के कौन से क्राइटेरिया से, डबल ए सिमिलरिटी से। अब हमारे पास अगर देखा जाए ए के इक्वल है, बी जो है ये डी और बी के इक्वल है, तो रिक्वायर्ड एंगल जो कौन बच रहा है इसमें, जो एक इंडिविजुअल अलग वाला जो एंगल हो रहा बच रहा है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर हम कहें इसमें एंगल बी छूट गया था और इसमें एंगल सी का कंपैरिजन छूट गया था, यानी होल वाले का सी नहीं कंपेयर हो पाया था, तो एंगल बी ये एबीडी का और ये सी होल का आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये अल्टरनेट प्रोसेस है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। जब भी इस तरीके की थ्योरम आएगी आपको पूरी थ्योरम अप्लाई नहीं करनी है, सीक्वेंस कैसे बनाना है इस बात को ध्यान रखिएगा। अल्टरनेट इक्वल, ए कॉमन था दोनों में, होल वाले में और एबीडी में ए कॉमन था, डी और डी आपका एबीडी का और होल वाले का भी 90 डिग्री था। जो बचा ट्रायंगल, तो ये बी बच रहा है और होल वाले का सी बच रहा था, यही कंपैरिजन नहीं हो पा रहा था, देख ठीक है। तो सी होल वाले का बच रहा है और इसका कौन बच रहा है, बी बच रहा है, तो सी और बी, तो एबीडी का बी एंगल और एसीबी का आपका सी वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो अल्टरनेट हो गया ना। एबीडी का अगर देखा जाए तो ये बी, ये चीज और ये, तो ये तो हुआ अल्टरनेट, ठीक है, ये चीज हमारे पास हो गया। तो अगर हम कह लें तो एंगल ए जो है इसका एंगल कह लें एबीडी सिमिलर हो गया किसके, एंगल एसीबी के, और ये हम कहेंगे बाई सीपीएसटी, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड वाले की, बात करते हैं सेकेंड में। अगर देखा जाए सेकेंड वाले में, तो हम सेकेंड वाले में कह सकते हैं ट्रायंगल सीबीडी एंड ट्रायंगल सी CAD, ठीक है, ये होल ट्रायंगल है आपका, आपको जैसे लिखना होगा सीक्वेंस में इधर। उसके बाद ये हो गया, इन दोनों को सिमिलर दिखाना है। अब ये दोनों को सिमिलर दिखाना है तो इसको हम बाहर ले लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का ट्रायंगल है CBD ये आ गया आपका, ये हो गया C, ये हो गया B और ये हो गया D, ठीक है, अलग ट्रायंगल हमने। और ये होल ट्रायंगल की बात कर लें, पूरा का पूरा ट्रायंगल हमारे पास होल ट्रायंगल है, सपोज दैट ये होल ट्रायंगल है, होल ट्रायंगल ABCD, ठीक है, होल ट्रायंगल, ठीक है। अब अगर बात करते हैं इसमें, तो होल ट्रायंगल में अगर CBD में कौन सा एंगल इक्वल है, CBD में हम देखा जाए एंगल C इक्वल टू एंगल C, दोनों में कॉमन है। एंगल C इसमें भी आ रहा है, होल वाले में भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है, तो एंगल C कॉमन है, ये लिख लिया हमने। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसका D वाला एंगल, जाहिर सी बात है इसमें D है 90 डिग्री पे और इसका B वाला ये क्या है 90 डिग्री पे है, तो हम ये कह सकते हैं CBD सिमिलर हो गया कौन से ट्रायंगल से, CAD के, कौन से सिमिलरिटी से, डबल ए सिमिलरिटी, ये हो गया। और अगर CBD सिमिलर हो गया तो हम ये कह सकते हैं
कि इसका एक एंगल और इसका एक एंगल बच रहा था, वो भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका कौन सा एंगल बच रहा था, सी और डी का कंपैरिजन हो गया था, इसका बी, और इसका कौन सा एंगल बच रहा था, इसका ए, आपस में क्या हो जाएगा, बाई सी ई एस टी। ठीक है, ये इक्वल हो गया। जाहिर से बात है इसका सीबीडी का कौन सा एंगल भी है, सीबीडी का ये वाला एंगल भी है, और कौन सा एंगल, ये ए के, सीबीडी का बी और ए का, सीबीडी का बी और सी ए बी का ए, यानी ए बी सी का ए, आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमारे पास होल ट्रायंगल की बात करें, होल ट्रायंगल ये इक्वल हो गया, अगर बात करें ये वाला इसके इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये हमें मिल गया कि हम देख रहे हैं कि जो परपेंडिकुलर ड्रा क्या हो रहा है, तो परपेंडिकुलर के दोनों तरफ जो एंगल बन रहे हैं वर्टेक्स के पास राइट एंगल पे, वो अल्टरनेटली इक्वल हो रहे हैं। इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो रहा है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। इस बात को आप याद रखिएगा क्योंकि बहुत जरूरी चीज है ये, और आपको जैसे ही याद रहेगा आगे आप क्वेश्चंस को फटाफट कर लेंगे। तो हमारे पास सेकंड इसका हो चुका है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ओके, अब हम चलते हैं थर्ड वाले पे कि दोनों आपस में एक दूसरे के सिमिलर कैसे होते हैं। थर्ड वाले बात करते हैं कि दोनों आपस में एक दूसरे के सिमिलर कैसे होते हैं। तो दोनों की हम बात कर लेते हैं। अब देखिए हमें पता चल गया कि कॉमन एंगल किसके इक्वल है, अल्टरनेट जो बन रहे थे एंगल ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, और जाहिर सी बात है दोनों में कॉमन है, मतलब दोनों के 99 के। तो सीक्वेंस आप जान गए हैं कौन किसके इक्वल है, तो एक ट्रायंगल का नाम लिखेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हम सीक्वेंस बना लेंगे। जो शब्द पहले एंगल के रूप में लिखा गया उसी के अकॉर्डिंग आप रखेंगे। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, एंड ट्रायंगल एबीडी का कौन सा एंगल किस उसके इक्वल है, सीबीडी के। एंगल ए जो है वो बी के इक्वल था, तो हमने लिखा बी। इसका बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल था, सी लिखा, और डी 90 डिग्री पर है। एंगल ए अल्टरनेट देखिए, इसका एंगल ए बी के इक्वल था तो हमने बी लिखा। इसका बी किसके इक्वल था, सी के इक्वल था, हमने सी लिखा। डी दोनों में था। ठीक है, अब ये देखते हैं हम आप समझ गए होंगे कौन सी सिमिलरिटी लगेगी, तो आप जान गए होंगे। हम लिखते हैं इसका इन ट्रायंगल एबीडी एंड बीसीडी। हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए जो है इसका वो किसके इक्वल है, एंगल ए डायरेक्टली मैं कह रहा हूं इसका एंगल है किसके इक्वल है, एंगल डीबीसी के इक्वल है। डीबीसी मैंने इसके लिए रखा कि पूरा नाम लिखना पड़ेगा, एंगल बी नहीं लिख सकते क्योंकि एंगल बी दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा तब पूरा एंगल आएगा। ये है एंगल बी। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। ये आपने क्या किया, प्रूव्ड किया, पहले ही प्रूव्ड किया। अल्टरनेट इक्वलिटी आपने पहले प्रूव्ड किया था। ठीक है, दूसरी अगर बात करें इसका कौन सा एंगल, इसका बी यानी ए बी डी, इसका बी वाला एंगल किसके इक्वल है, एंगल सी होल के इक्वल है, इक्वल टू एंगल सी। एंगल सी पूरा आ रहा है, ये वाला एंगल जो है इतना पार्ट इसके इक्वल है, सी के इक्वल था। ये भी हमने क्या किया है, प्रूव्ड किया। तो हम ये कह सकते हैं कि एबीडी जो है वो क्या हो गया, सिमिलर हो गया इसके बीसीडी के सिमिलर हो गया। और जब सिमिलर हो गया कौन सी प्रॉपर्टी कह सकते हैं, डबल ए ट्रिपल ए, जो भी आपकी मर्जी हो, ये हो गया। ठीक है, हमें दिखा कि जो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं परपेंडिकुलर के दोनों साइड वो ट्रायंगल होल के सिमिलर हैं और दोनों आपस में भी सिमिलर हैं। क्या कहना मतलब है, अगर आप किसी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो परपेंडिकुलर के दोनों साइड जो ट्रायंगल बन रहे हैं वो ट्रायंगल जो फॉर्म हुए हैं वो ट्रायंगल आपके होल के सिमिलर होंगे, यानी होल वाले राइट ट्रायंगल के सिमिलर होंगे और आपस में भी सिमिलर होंगे। ठीक है, ये आई होप आपको वीडियो ये जो लेक्चर था आपको समझ में आया होगा। ऑल द वीडियो एंड नोट डाउन। चले अब हम जो क्या नाम है जो वीडियो क्वेश्चंस है मतलब आपके जो थ्योरम है
वो 6.7 थ्योरम हो चुकी थी, तो 6.8 थ्योरम की बात करते हैं। और इस थ्योरम का नाम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम का नाम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, की बात पूछी भी गई है, इस थ्योरम के बारे में पूछा भी गया था। तो जाहिर सी बात इस थ्योरम को आपको लर्न करना है। आपके पास 3 थ्योरम्स हो चुकी हैं ऑलरेडी, 3 क्या 2 थ्योरम, 6.1, 6.6 और ये 6.10 जो एग्जाम में पूछी जाती है अक्सर, ठीक है। तो इनको आपको लर्न करना बहुत जरूरी है। हमारे पास अगर देखा जाए तो ये थ्योरम क्या कहती है, इसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो थ्योरम से कहती है इन ए राइट ट्रायंगल, सॉरी इन ए राइट ट्रायंगल, एक कोई राइट ट्रायंगल है, तो मान लेते हैं हमारे पास एबीसी एक राइट ट्रायंगल है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस। तो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस के स्क्वायर क्या है? द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है? इज इक्वल टू, इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? इक्वल टू द सम ऑफ द, सम के बराबर होगा, होता है, किसके सम के बराबर होता है? स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, दो अदर साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। स्क्वायर के सम के बराबर का मतलब होता है सम ऑफ द स्क्वायर। सम ऑफ द स्क्वायर का मतलब होता है अलग अदर डिजिट के स्क्वायर करेंगे और फिर उससे उसको सम कर देंगे, ठीक है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, दो अदर साइड जो बच रही हैं हाइपोटेन्यूज के अलावा, उनका स्क्वायर का सम, स्क्वायर का जो सम है वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज को थ्योरम कहते हैं। तो हमारे पास एबीसी मान लेते हैं, हमारे पास एबीसी, हमारे पास एक क्या है? एक राइट ट्रायंगल है और उसका राइट एंगल क्या है? बी है। राइट एंगल क्या है हमारे पास? बी है। तो राइट एंगल अगर बी है तो हमारे पास राइट एंगल बी होने के पास, तो हम ये कह सकते हैं, हम गिवन में क्या लिखें? गिवन में हमें लिखना है कि गिवन क्या है? ए राइट ट्रायंगल दिया है एबीसी, राइट ट्रायंगल। आपको समझ में आ गया होगा क्या प्रूफ करना? हमें प्रूफ करना है एक राइट ट्रायंगल है, वो राइट ट्रायंगल में क्या है? स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर किसके इक्वल होता है? इक्वल होता है सम ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। अदर दो साइड के स्क्वायर का सम होता है, ठीक है। स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, ठीक है। अदर दो साइड के स्क्वायर का सम होता है, यानी दोनों साइड के स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो 30 हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर मिल जाएगा। तो हमें एबीसी राइट ट्रायंगल दिया गया है। इस राइट ट्रायंगल की अगर बात करें तो राइट एंगल कहां पास है ये भी मेंशन करना पड़ेगा। एट बी, राइट एंगल कहां पास है? राइट एट बी। हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो अदर दो साइड हमारे पास क्या है? हाइपोटेनियस कौन है? हाइपोटेनियस उसे कहते हैं 90 के सामने वाली साइड। 90 कहां पास है? यहाँ पास। इसके सामने वाली साइड कौन की हो? कौन सी हुई? एसी हुई। तो हम अगर देखा जाए तो हमारे पास एसी हुई, ये हुई एसी, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा? अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। अदर दो साइड कौन सी बची? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये चीज हमको क्या करना है? प्रूफ करना है, ठीक है। ये चीज हमको प्रूफ करना है और इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 6.7 थ्योरम का सहारा लेना पड़ेगा। 6.7 थ्योरम की सहायता लेनी पड़ेगी, उसके बिना हम नहीं कर सकते हैं। मतलब एक बैसाखी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो बैसाखी हमारे लिए कौन हुआ? 6.7 थ्योरम, ठीक है। तो हमें 6.7 थ्योरम में क्या करना पड़ेगा? वो करना क्या पड़ता है कि आपको एक हाइपोटेनियस वर्टेक्स से 90 डिग्री पर, 90 डिग्री से आपको एक राइट एंगल 90 डिग्री से आपको हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ता है। तो वो जाहिर सी बात उसका कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको। तो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया हमने। क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रा किया, बीडी परपेंडिकुलर एसी, यानी हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ये लीजिए ड्रा कर दिया। अब ये
परपेंडिकुलर ड्रा होते ही क्या क्या खासियत हो गई आपको समझ में आ गया। 6.7 थ्योरम में क्या कहती है, वर्टेक्स के राइट एंगल से अगर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पर ड्रा करते हैं तो वो परपेंडिकुलर के बगल वाले जो है वो दोनों तरफ जो ट्रायंगल बन रहे हैं वो ट्रायंगल होल के सिमिलर होते हैं। ये बात तो कंफर्म हो गई होगी, ठीक है। इसका मतलब इसके दोनों तरफ जो परपेंडिकुलर के दोनों तरफ ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 की बात करें वो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है और होल के सिमिलर है। लेकिन कौन एंगल किसके इक्वल हो गया इसका भी आपको तजुर्बा होना चाहिए। तो हमें अल्टरनेट बताया था कि अल्टरनेट जो एंगल फॉर्म हुए जो हाइपोटेनियस के द्वारा यानी आपको 90 डिग्री पर जो एंगल न्यू बन रहे हैं, दो अलग अलग एंगल बन रहे हैं, वो एंगल अल्टरनेटली इक्वल होंगे होल के। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये बना 90 डिग्री पे, ये वाला अल्टरनेट किसके इक्वल हुआ, सी के इक्वल हुआ। और हम अगर देखें बी पे एक और एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है और ये किसके इक्वल हुआ, ए के इक्वल हुआ, ठीक है। तो हम अगर देखें हमें ये चीज AC स्क्वायर प्रूफ करना है, इसके इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर AB स्क्वायर BC स्क्वायर ये कैसे रिफॉर्म होंगे, कैसे बनेंगे। AC इंटू AC करोगे तो AC स्क्वायर मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो AC इंटू AC दो बार AC कहां से मिल सकता है, तो दो बार AC कहीं से नहीं मिल सकता। एक बार AC आपको होल ट्रायंगल से आप देखिए मिल सकता है, और दूसरी बार AC की बात करें तो उसी ट्रायंगल को नहीं ले सकते जिसमें है पहले से, देखिए। तो दूसरा AC हमको कहीं से नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब होल ट्रायंगल को हम एक बार में कंसीडर नहीं कर सकते। AB स्क्वायर कहां से मिलेगा इसकी बात चर्चा करते हैं। AB स्क्वायर की बात करें तो AB स्क्वायर कहां से मिलेगा। AB स्क्वायर एक बार AB हमारे पास ABD में है, अगर देखा जाए एक बार ABD में आया और एक बार होल में आया। एक बार ABD में आया B और एक बार क्या B आया, एक बार होल में आया। इसका मतलब हमें AB स्क्वायर चाहिए तो दो बार B चाहिए, AB इंटू AB करोगे तभी AB स्क्वायर मिलेगा। तो हमें दोनों ट्रायंगल कंसीडर करने पड़ेंगे और भी। इसका मतलब एक रिफॉर्म ट्रायंगल और एक होल ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा। अब इसका सीक्वेंस कैसे आपको पता चल गया कौन एंगल किसके इक्वल है। आपको मालूम है कि एंगल A ये वाला जो एंगल इक्वल है वो आपको पता है ये किसके इक्वल है, ABD के ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल है, वो आपका इक्वल है किसके, आप तब समझ सकते हैं एंगल A के इक्वल है क्योंकि आपका। और ये जो B जो रिफॉर्म एंगल था ये किसके इक्वल है, C के इक्वल था। और D पे 90 है, तो ये चीज तो हम पढ़े थे, ये दोनों में कॉमन है। तो इन दोनों ट्रायंगल क्या है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ये 6.7 थ्योरम कहती है, 6.7 कहती है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है और ये जो रिफॉर्म ट्रायंगल है, फॉर्म ट्रायंगल है, ये आपके होल के भी सिमिलर है। तो हमें पता है बाय द रूल ऑफ ट्रायंगल, अब जैसे सीक्वेंस लिखेंगे उसी अकॉर्डिंग होल वाला भी लिखेंगे। ABD सिमिलर है, किसके सिमिलर है इस बात को समझिए। एंगल A होल के कौन सा एंगल A से इक्वल था, एंगल A से इक्वल था। ABD का A होल वाले के कौन सा एंगल इक्वल था, A के इक्वल था। B वाला जो है वो किसके इक्वल था, C के इक्वल था। और D वाला किसके इक्वल था, B के इक्वल। ये दोनों सिमिलर होंगे। ये अब जस्टिफाई करिए क्यों सिमिलर होंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द राइट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेन्यूज। बस इतना आपको कंफर्म करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर ये लिखना पड़ेगा, कहां से परपेंडिकुलर डायरेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दी right angle of triangle to the hypotenuse। ये चीज आपको इतना लिखना पड़ेगा, हाइपोटेनियस में परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तब जाकर के हमको मिलता है, ठीक है। इतना आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। और ये कौन से थ्योरम है, 6.7 थ्योरम। ये भी लिख देंगे तो
समझ जाएगा एग्जामिनर कि आपने ये पूरा इन्फॉर्मेशन जो लिखा वो किसका लिखा, 6.7 का लिखा हुआ। ठीक है, ये लर्न करना पड़ेगा आपको, ABD ACD। ठीक है, ये हो गई, ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट हो गई, आप कह सकते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड। ठीक है, तो चलिए हम बात कर ले, हमें क्या चाहिए, AB स्क्वायर चाहिए। तो जाहिर सी बात इसमें AB, इसमें भी AB, इसमें भी AB, तो इसका साइड का रेशियो ले सकते हैं। तो साइड का रेशियो की बात करते तो इसका AB ये आया, तो हमने लिखा AB, इसका कौन सा लें, AC, इक्वल टू BD, इसका क्या लें, BC। BD और BC का रेशियो बन रहा है, BD और BC का रेशियो हमको नहीं चाहिए, हमको फिर उसके बाद कौन सा बना, BD और BC का रेशियो हमको नहीं चाहिए, ये जरूरत हमको नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए AD और AC का रेशियो, सॉरी और कौन बच रहा है, AD इधर बच रहा है और इधर कौन बच रहा है, इधर आपका AB बच रहा है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। आप चाहे तो इसको बाय CPST कह सकते हैं ये। ठीक है, अब देखिए दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपको क्या मिलेगा, AB और AB का स्क्वायर मिलेगा, AB और AB का स्क्वायर मिलेगा, और AC इंटू क्या मिल जाएगा, AD मिलेगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट करते हैं। ठीक है, और उसके आगे अगर बात करें तो हमें AB स्क्वायर मिल चुका है, इसी तरीके से AC स्क्वायर नहीं मिलेगा, BC स्क्वायर की बात कर लेते हैं। तो BC स्क्वायर कहां से मिलेगा, BC स्क्वायर इधर से मिलेगा। एक बार BC छोटे वाले ट्रायंगल में आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में BCD, और एक बार BC होल वाले ट्रायंगल में आ रहा है। तो फिर फिनोमिना आपको दोनों ट्रायंगल को लेना पड़ेगा, BCD को लेना पड़ेगा और ABC को लेना पड़ेगा। तो हम दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल सिमिलरली, ये हमारे पास अच्छा जीता जाता है वो है कि इसी तरीके से आप उसके बारे में बात करेंगे। सिमिलरली आपकी बात करेंगे ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD सिमिलर है, किसके सिमिलर है, आप सीक्वेंस देखिए, एंगल B इसका होल वाले के किसके इक्वल है, एंगल B जो है वो A के इक्वल है, इसका मतलब A अल्टरनेट मैंने बोला था आपसे। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए C जो है दोनों में कॉमन है। उसके बाद D की बात करें, यहाँ पास क्या है, ठीक है, ये जस्टिफिकेशन आपको, ये पूरी जस्टिफिकेशन सेम लैंग्वेज यहाँ पास आपको, ठीक है, ये सिमिलर हो गया। और सिमिलर होने के बाद आपको पता चल गया कि इनके साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा, हमें मालूम है साइड का रेशियो BC/AC मिलेगा। BC/AC का मैं रेशियो नहीं, सॉरी चाहिए हाँ, क्योंकि हमें BC स्क्वायर चाहिए ना, BC/AC ये इक्वल टू CD/BC, BC/AC हो गया, CD/BC चाहिए हमको, CD/BC, और उसके बाद का रेशियो हमको नहीं चाहिए, ये आप कह सकते हैं ये भी क्या है, बाई CPST। अब फिर आप क्या करेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमको क्या मिल गया, BC स्क्वायर इक्वल टू AC डॉट CD, हमको मिला AC डॉट CD मिला, इक्वेशन नंबर को सेकंड डाल देते हैं। ठीक है, इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है, और अगर आप इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट को देखें, दोनों को ऐड करेंगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मिलेगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मिलेगा, ऐड करने पर ही मिलेगा। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करना है तो इधर ऐड कर दीजिए, उधर वाला भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे प्रोसीड करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस, सॉरी पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को ऐड करने से क्या मिलेगा, ऐड करने पर LHS LHS ऐड हो जाएगा, दोनों इक्वेशन का RHS RHS हो जाएगा। तो हमको क्या मिल रहा है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और इसका RHS क्या है, इसका AC है, डॉट इसका AC डॉट AD मिल रहा है, प्लस
इसका क्या मिल रहा है, AC डॉट CD मिल रहा है, CD मिल रहा है। अब अगर चाहें देखें AB स्क्वायर BC स्क्वायर, यहाँ से AC दोनों में कॉमन है और अंदर क्या मिल रहा है, AD प्लस CD। दोनों में AC था, दोनों में से AC बाहर निकाल लिया गया है, तो AD प्लस CD मिल रहा है। और AD प्लस CD का मतलब क्या चीज है, AD प्लस CD, AD प्लस CD, AD प्लस CD, तो AD प्लस CD का मतलब क्या, AC ही तो है। तो हम यहाँ क्या लिखें, AD प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC डॉट AC। ये क्या चीज है, AC तो है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC डॉट AC, तो क्या मिला आपको, AB स्क्वायर BC स्क्वायर means AC square. This theorem is very important for the exam point of view. Pause the video and note down. चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपको सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं हमारे। चलिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए हम फिर से आगे बात करेंगे, एक्सरसाइज की बात करेंगे और उसके पहले एग्जांपल्स की बात करेंगे। वो हैव, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।